नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को 12 जुलाई ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, इंद्रानी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? इंद्रानी रहमान कथक से संबंधित है। इंद्रानी रहमान भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और उड़ीसा की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान थी, जिसे उन्होंने पश्चिम में लोकप्रिय बनाया और बाद में 1976 ईस्वी में न्यूयॉर्क में बस गए। इंद्रानी को 1969 ईस्वी में पद्मश्री और प्रदर्शन कला में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और तारकानाथ दास पुरस्कार भी मिला है। बीदर किस राज्य में है? बीदर आपका कर्नाटक राज्य में है। यादगीर, बीदर और गदग जिले कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक राज्य है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गे थे। दंती दुर्गे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। दंती दुर्गे ने चालुक्य वंश के कृतिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अमोघस वर्ण ने कबीर राजमार्ग ने लिखा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत आता है। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, लेकिन हर दूसरे वर्ष की 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा नामित किया जाता है। एक प्रश्न आया था, सती प्रथा को अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को हुआ था और किनके द्वारा किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पारित किया था। एक प्रश्न आया था, साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है, 76.24%। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, या सबसे कम जनसंख्या वाला आएगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% था। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। भारत के राज्य में केरल 2011 में 94% के साथ भारत का साक्षरता दर सबसे आगे पहला राज्य है और सबसे कम बिहार राज्य है, 63%। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तिराही का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तिराही के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में। द्वितीय तिराही युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। एक प्रश्न था, खादी प्राकृतिक 2022 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नितिन गडकरी थे। नितिन गडकरी आपका सड़क परिवहन मंत्री हैं। कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्षों में जनगणना होती है। वांगल नृत्य किस राज्य का है? वांगल नृत्य आपका बंगाल में मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सवारी, घुमारा, पेनका, मुंडरी प्रसिद्ध उड़ीसा के नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा राज्य का एक नृत्य रूप है। गढ़वाली, कुमियानी, कजरी, जोहरा, रासलीला उत्तराखंड के नृत्य हैं। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिग। एक प्रश्न आया था, बास्केटबॉल थ्रो होता है तो कितना अंक प्राप्त होता है? बास्केटबॉल थ्रो होता है तो 1 अंक प्राप्त होता है। 2013 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स F1 रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 2013 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स F1 का रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। क्या डालने पर आलू का रंग बैंगनी हो जाता है? आयोडीन डालने से
आलू का रंग बैंगनी हो जाता है। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। गति के आधार पर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? गति के आधार पर प्लेट 3 प्रकार के होते हैं। आपका ये फ्रेंड्स सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ चुका है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा? रेस ऑफ माई लाइफ की आत्मकथा मिल्खा सिंह की है। यह एथलेटिक हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेल्टिस होती है। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। यह अग्नाशय के आइलेट्स को बीटा कोशिका द्वारा निर्मित होती है। ISL का पहला संस्करण किसने जीता? हैदराबाद जीता। ISL का फुल फॉर्म होता है इंडियन सुपर लीग। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। ताप्ती नदी का उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से हुई है। ताप्ती नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। प्रकाश के रंग विक्षेपण किसके कारण होता है? प्रकाश के रंग विक्षेपण प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। मनरेगा योजना में कितनों दिनों की काम दी जाती है? मनरेगा योजना में 100 दिनों का काम दिया जाता है। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा राज्य का है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ग्रैमी अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह थी। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। मुक्तेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में? मुक्तेश्वर मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। 2022 के बजट में पर्वतमाला किस योजना के नाम था? रोपवे से संबंधित थे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपों के राज्य श्रीलंका उत्तरी भाग के बीच स्थित है। एक जल संयोगी जलडमरू मध्य है। यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी के साथ जोड़ता है। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? कृत्रिम रेशम उन्हें कहते हैं जो कभी भी सिंथेटिक फाइबर हैं जो रेशम जैसा दिखता हो। एक प्रश्न है 1991 ईस्वी में किस भारतीय भारतनाट्यम को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? शेर खान ने हुमायूं को कब हराया? शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में हुमायूं को चौसा में पराजित किया और 1540 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में पराजित किया। 1857 की जो क्रांति हुई थी किस मुगल साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए? बादशाह बहादुर शाह जाफर। गर्म धारा क्या होती है? जो जल धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होते उसे गर्म जलाधार कहते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहनी थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरुआत की थी। कब? 1952 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यह बिहार में स्थित है। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी में। कुशीनगर देवरिया में महापरिनिर्वाण हुआ।
2011 के जनगणना में प्रजनन दर क्या थी? 2011 के जनगणना में प्रजनन दर 2.8 था। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की कथा? अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है? छोटी हाथ की लंबाई 22 फीट होती है। छोटी हाथ की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। छोटी हाथ को 3 अलग अलग क्षेत्रों में है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। छोटी हाथ आपका इस टाइप की होती है। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन थे? बृहदेश्वर मंदिर के संस्थापक राजा राज चोल प्रथम थे। बृहदेश्वर मंदिर राजा राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। सितार वादक से संबंधित एक प्रश्न था। तो सितार वादक है पंडित रविशंकर प्रसाद, उस्ताद लियाकत खान, सुजात खान, पंडित उमाशंकर मिश्रा। भारत की तरफ से ओलंपिक में तलवारबाजी में किसने भाग लिया? भारत की तरफ से ओलंपिक में तलवारबाजी में भवानी देवी ने भाग लिया। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जल निकासी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी जल निकासी नदी गोदावरी है, जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है और गोदावरी नदी की लंबाई 1665 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार अनुच्छेद है? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 है। एक प्रश्न था, बिहू नृत्य किस राज्य का? बिहू नृत्य आपका असम राज्य का। बिहू नृत्य फसल काटने के बाद मनाया जाता है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासियों समुदाय ने किया था। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में चैत्र शब्द को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में चैत्र शब्द को चित्रांगन उन पूजिया प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है या मठ कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिनको भी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।